गाइस अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या, द नंबर ऑफ ऑरेंजेस दैट एन इंडिविजुअल इज विलिंग टू गिव अप फॉर वन मोर एप्पल इज रेफर टू एज बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये कौन सी थ्योरी के बारे में बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये बात की जा रही है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जिसमें हम लोग ने पढ़ा था कि द अमाउंट ऑफ विच इज गिवन अप ऑफ y, अगर y गिवन अप करेगा तो x करते हैं, x में गेन होता है। कैसे, देखिए यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा शेड्यूल के थ्रू समझते हैं। कॉम्बिनेशन, यहाँ पे x, यहाँ पे y, ठीक है, यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x y, ऐसे हम लोग ने पढ़ा था। दो गुण लेना होगा, एक x दूसरा y। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रखते a B C D, कुछ भी रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि एक यूनिट 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे अगर हम रखते हैं 12, फिर 8, ठीक है, फिर 5, फिर यहाँ पे रखते हैं 3, फिर हम रखते हैं 1। देखिए यहाँ पे देखिए एक यूनिट x का बढ़ा, एक यूनिट x का बढ़ा, मतलब x का यहाँ पे 1 यूनिट है, y का 12 यूनिट। ठीक है, x का 1 यूनिट बढ़ेगा, 1 से 2 हो गया। ठीक है, कोई इंसान है x का 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा था तो y का 12 कर रहा था। अब वो x का कंजम्पशन बढ़ा देगा, x का पहले 1 यूनिट कंजम्पशन कर रहा था, अब x का 2 यूनिट कंजम्पशन करेंगे। ठीक है, तो जब 2 यूनिट कंजम्पशन करेंगे तो y का देखिए 12 से 8 हो गया। ठीक है, देखिए 12 पहले 12 यूनिट कंजम्पशन कर रहे थे, अब 8 यूनिट कर रहे हैं। मतलब कि अगर एक में गेन होता है, ठीक है, एक अगर हम लोग गेन करते हैं कमोडिटी को तो दूसरा को सेक्रीफाइस करना पड़ता है या गिवन अप करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x में गेन किए तो y को गिवन अप करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, इसी को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पर एक और गेन करेंगे, देखिए 2 से 3 एक गेन हुआ, तो यहाँ पे देखिए y से नेक्स्ट 3rd यूनिट C कॉम्बिनेशन में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेक्रीफाइस करना पड़ा, 8 से 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 से यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या गिवन अप हो रहा है, क्यों गिवन अप हो रहा है, क्योंकि x यूनिट में हम लोग गेन कर रहे हैं, x यूनिट में गेन कर रहे हैं 1 यूनिट, तो y को गिवन अप करना पड़ रहा है। ठीक है, फिर इसके आगे अगर हम करना चाहें यहाँ पे 5 कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 3 से 1 हो गया। ठीक है, मतलब कि एक अगर हम लोग गेन करेंगे, एक हम लोग अगर यहाँ पे 4 यूनिट रखते हैं, यहाँ पे क्या है कि सिंपली मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, ये रेशियो है अमाउंट विच इज गिवन अप ऑफ y, मतलब एक को गिवन अप करना है क्योंकि दूसरा क्या कर रहे हैं, दूसरा कमोडिटी में गेन कर रहे हैं। ठीक है, इसका रेशियो होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब ये सेक्रीफाइस और गेन का रेशियो होता है। गिवन अप को हम लोग सिंपली, हम लोग ने 12th क्लास के बुक में पढ़ा हुआ है, सेक्रीफाइस और गेन का रेशियो होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक यूनिट को 1 यूनिट बढ़ाने के लिए हम लोग को x का 1 यूनिट बढ़ाने के लिए हमें y का कुछ यूनिट को गिवन अप करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन था, इसका ये छोटा सा स्केड्यूल था। कुछ इस तरीके से मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकाला जाता है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं y का डिफरेंस यहाँ पे 4 का है, तो 1 का यहाँ पे क्या, यहाँ पे कितना का है, 1 का है, मतलब x में 1 यूनिट गेन हुआ तो y में 4 यूनिट क्या हुआ, सेक्रीफाइस हुआ या गिवन अप हुआ। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ऑरेंजेस दैट एन इंडिविजुअल इज विलिंग टू गिव अप, ऑरेंजेस को गिव अप किया है, क्यों किया है, क्योंकि उसने एप्पल को 1 यूनिट बढ़ा दिया, एप्पल को बढ़ाया तो उसने ऑरेंजेस को गिवन अप किया, ऑरेंजेस को सेक्रीफाइस किया। ठीक है, इसका आंसर हम लोग देखते हैं, ये तो नहीं होगा, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं होगा। देखिए ये होगा आंसर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन किसका, ऑरेंजेस और एप्पल का।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे MRS बताया गया है। यहाँ पे दो कोमोडिटी, एक ऑरेंज है एक एप्पल है, एक को हम लोग गिव अप करेंगे दूसरे को गेन करने के लिए। ठीक है, बारिश के वजह से आवाज थोड़ा कम सुनाई दे रहा होगा, लेकिन मैं बहुत जोर से बोलने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका सी, आंसर विल बी सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आपको बताना है इसका आंसर। ये सारे चैप्टर्स हम लोगों ने किए हुए हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में जाके। अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको एडम स्मिथ का थ्योरी, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, और आपको यहाँ पे यहाँ पे देखिए डेविड रिकार्डो का कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, हेक्सचर-ओहलीन थ्योरी, ये सब हम लोग ने चैप्टर्स किया हुआ है। तो आपको एक बार देखना होगा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, ये सबसे क्वेश्चंस आते हैं और आपके पीछे प्रीवियस ईयर के जो पेपर है क्वेश्चन पेपर उसमें आए हुए हैं। देखिए आपका अगर हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। ठीक है, एडम स्मिथ की थ्योरी कौन सी है? एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। ठीक है, तो फर्स्ट का हो जाएगा आपका थर्ड, ये आपका आंसर है 1 का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डेविड रिकार्डो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, तो इसका होगा आपका 2, 4 का 2। ठीक है, फैक्टर एंडोमेंट की बात करें, फैक्टर एंडोमेंट हम लोग ने पढ़ा था हेक्सचर-ओहलीन थ्योरी में। ठीक है, तो ये HO थ्योरी होगा। और लास्ट बच गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, किसने दिया? हैबर्लर ने दिया है, तो इसका आंसर होगा हैबर्लर 4। ठीक है, तो अब हम लोग इसका आंसर मिलाते हैं। HO थ्योरी कहाँ पे था? हेक्सचर-ओहलीन थ्योरी, यहाँ पे पूरा नाम नहीं देके सिर्फ ओहलीन लिख दिया है, इसका मतलब हेक्सचर-ओहलीन इनका पूरा नाम था। तो इसका आंसर होगा ये 3। तो करेक्ट आंसर विल बी 4, 3, 1, 2। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? 4, 3, 1, 2। एक मिनट, मुझे एडम स्मिथ इज थर्ड कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। ठीक है, तो फर्स्ट का थर्ड, एक मिनट में एडम स्मिथ का होगा आपका कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी थर्ड, डेविड रिकार्डो इज नहीं, एडम स्मिथ इज एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी थर्ड, डेविड रिकार्डो इज कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी 4। ठीक है, ओहलीन की बात कर रहे हैं फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी 2, हैबर्लर इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी 1। तो आंसर विल बी 3, 4, 2, 1। ठीक है, 3, 4, 2, 1, आंसर विल बी A, आंसर विल बी A। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि आपको इसमें से इनकरेक्ट इक्वेशन, मतलब कोई गलत इक्वेशन, आपको इनकरेक्ट इक्वेशन आपको चूज करना है। देखिए यहाँ पे क्या 4 ऑप्शंस है। फर्स्ट इज NNP एट मार्केट कॉस्ट। ठीक है, जो NNP एट मार्केट कॉस्ट की बात करें, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया NNP FC से। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग NNP MP को कंपैरिजन करेंगे NNP FC से, ठीक है, तो हमारा क्या आएगा? प्लस IT इनडायरेक्ट टैक्सेस के फैक्टर कॉस्ट प्लस माइनस सब्सिडी। तो ये आपका सही है। ठीक है, अब हम लोग देखिए NDP को GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से अगर कंपैरिजन करते हैं, NDP इज इक्वल टू GDP। ठीक है, ग्रॉस है तो माइनस डेप्रिसिएशन, ये भी आपका सही है। अब हम देखते हैं NNP को हम लोग कंपैरिजन करेंगे GNP से। ठीक है, NNP इज इक्वल टू GNP। ठीक है, यहाँ पे क्या है? GNP। देखिए यहाँ पे क्या ग्रॉस है तो क्या होगा? माइनस डेप्रिसिएशन। अगर यहाँ पे ग्रॉस होगा तो माइनस डेप्रिसिएशन, अगर नेट होता तो प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब देखिए पर्सनल इनकम का फॉर्मूला, पर्सनल इनकम इज इक्वल टू प्राइवेट इनकम प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स
माइनस प्रॉफिट टैक्सेस। ठीक है, तो पर्सनल इनकम का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, पर्सनल इनकम इज इक्वल टू प्राइवेट इनकम प्लस कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स माइनस प्रॉफिट टैक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये करेक्ट फॉर्मूला ये है। तो ये फॉर्मूला जो आपको क्वेश्चन में गिवन है ये आपका रॉन्ग है। तो आपसे क्या पूछा गया, इनकरेक्ट इक्वेशन। तो इसमें चारों में से इनकरेक्ट कौन सा हमें पता चला, डी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे तो जिसको हम लोग ने सॉल्व किया है डिटेल में। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। डेली मैं एक क्वेश्चन शॉर्ट वीडियो में पूछती हूँ। ठीक है, शॉर्ट वीडियो में एक आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आता है, का एक क्वेश्चन आता है, उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो में।